हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रवि सर में। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि जब आप किसी व्यक्ति को कुछ पैसे उधार देते हैं या किसी व्यक्ति से आप कुछ पैसे उधार लेते हैं तो आपको उस राशि पर कितना ब्याज मिलेगा और उस ब्याज के साथ उस मूलधन के साथ दोनों को मिलाकर आपको कितने पैसे प्राप्त होंगे या आप उस व्यक्ति को कितने पैसे चुकाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप यही सब सीखना चाहते हैं तो आइए आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे हम किसी मूल राशि पर किसी निश्चित समय के लिए किसी ब्याज की दर पर साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे आपको किसी राशि पर आपको कितना ब्याज देना होता है या ब्याज की दर के अनुसार कितना आपका ब्याज बनता है और कितना आप उसके साथ मिश्र धन मतलब मूलधन के साथ आप जो ब्याज की राशि देते हैं तो मतलब जो मिश्रधन है आपको कितना देना पड़ेगा या आपको कितना मिश्रधन आपको प्राप्त होगा। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम जान लें कि जो हमारा मूलधन होता है, मूलधन समय ब्याज दर और ब्याज और इसी के साथ मिश्र धन, ये सारी मदों को हम सबसे पहले जान लेते हैं फटाफट। उसके बाद हम अपने सवालों को मतलब ब्याज की गणना और मूलधन की गणना को सीखते हैं। तो दोस्तों, मूलधन क्या है? मूलधन वह राशि है जो हम किसी व्यक्ति को उधार देते हैं या किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं। वही समय, आप समय तो जानते हैं, समय जो कि दिन, महीने या वर्ष में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, दिन या महीने में हो सकता है। दर हमेशा प्रतिशत में दर्शाई जाती है कि भाई आपने किसी व्यक्ति से मान लीजिए कि 1000 रुपए उधार लिए हैं, आपको 2 महीने बाद इस पर 10% की दर से ब्याज के साथ आपको 2 महीने बाद उसको चुकाना है, तो दर हमेशा प्रतिशत में होगी। ब्याज, तो जब कोई व्यक्ति कुछ राशि उधार लेता है और उस राशि के ऊपर इस दर के अनुसार और उस निश्चित समय पे जो अतिरिक्त पैसा आप चुकाते हैं, मतलब मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए लिया और लेकिन आप उसे 1200 रुपए चुका रहे हैं, तो इस 1200 रुपए में आपने 200 रुपए उसको अतिरिक्त दिए, उसको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है, वो 200 रुपए उसके लिए ब्याज हो गए हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ब्याज समझ में आ गया है। और मिश्रधन क्या हुआ? जहां पर आपका मूलधन और ब्याज दोनों मिल जाएं तो मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर आपका मिश्रधन बनता है। ठीक है ना दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं हम इनके कुछ सवालों को और इन सवालों से अपनी इस परेशानी को बिल्कुल एकदम सिंपल बनाते हैं। आइए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, जिसमें हमारा पहला सवाल है 2000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? 2000 रुपए पर आपने मान लीजिए किसी व्यक्ति को 2000 रुपए उधार दिए हैं, कितने 10% की वार्षिक दर से दिए हैं और कितने समय के लिए दिए हैं? 2 वर्ष के लिए दिए हैं। तो बच्चों, यहां पर आपका जो मूलधन है मतलब आपने वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार दिया है वो कितना है? 2000 रुपए है। और दर कितनी है बच्चों? यहाँ पर दर हमेशा प्रतिशत में दर्शाई जाती है, तो इसलिए आपको इसको पहचानने में गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। 10 के साथ प्रतिशत लगा हुआ है, इसलिए मतलब दर जो होगी आपकी 10% हो गई। और समय हमेशा वर्ष, दिन, महीनों में गिना जाता है, तो वर्ष कितने हैं? 2 वर्ष हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए आपको क्या करना है? एक फॉर्मूला याद रखना है, साधारण ब्याज बराबर। तो बच्चों, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? यह होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। ठीक है ना बच्चों, ये है हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला। मूलधन की जगह, मूलधन मतलब जो राशि आपने उधार ली थी उस राशि को लिख देंगे। दर हमेशा आपकी प्रतिशत वाली है तो 10%,
और समय पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, समय क्या होता है, कई बार वर्षों में भी लिखा होता है, कई बार महीनों के रूप में भी लिखा होता है, और तो कई बार दिनों के रूप में भी लिखा होता है। तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर समय आपका वर्ष में है तो आपको सिर्फ जो संख्या दी है वही लिख देना है, और अगर समय महीनों में लिखा है, मान लीजिए कि 2 महीने के लिए, तो बच्चों एक बात बताइए, क्या एक साल में कितने महीने होते हैं? तो एक वर्ष में बच्चों कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, और 12 महीनों में से 2 महीने के लिए आपको अगर ब्याज निकालना है तो हमेशा क्या करेंगे, समय की जगह पर 2 लिखकर उसके भाग में आपको 12 लिख देना है। और अगर वहीं आपसे दिन की बात की जाए, क्या बच्चों, अगर दिन की बात की जाए तो आपको क्या करना है, आपको जितने भी दिन दिए हैं, मान लीजिए कि आपको 35 दिन का ब्याज निकालना है, तो बच्चों एक बात आप फिर से बताइए कि पूरे वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो हमारा जवाब होगा पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसलिए हम भाग में यहां पर 365 लिख देंगे। जब बात महीने की होगी तो महीनों के लिए आपको भाग में 12 लिखना है, जब बात दिनों की होगी तो आपको भाग में 365 लिखना जरूरी है, ठीक है। और अगर वर्ष की बात होगी तो आपको फिर कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ संख्या लिख देनी है, और भाग में 100 हमें फॉर्मूले वाला लिख देना है। अब बच्चों कैलकुलेशन पर आप आते हैं तो फटाफट बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाती है, मतलब भाग में कुछ नहीं बचा। 20 गुणा 10 गुणा 2, 20 गुणा 10 करते हैं तो 200, और 200 गुणा 2 करते हैं तो बच्चों 400 रुपए आपका ब्याज बनता है। और बच्चों अगर बात करें कि आपको उस व्यक्ति से कितना, कुल राशि कितनी प्राप्त करनी है, तो जिसका मतलब हमें क्या, मिश्रधन, आपको कितना मिश्रधन मिलेगा। तो मिश्रधन क्या होता है बच्चों, जहां हम मूलधन के साथ, क्या बच्चों, मूलधन के साथ जब हम ब्याज की बात करें, मतलब मूलधन के साथ हमें ब्याज की राशि भी मिल रही है, तो उसे हम मिश्रधन कहते हैं। मतलब मूलधन कितना बच्चों, यहाँ पर मूलधन हमने जो कितना दिया था, 2000 रुपए उधार दिए थे, और उस 2000 रुपए की राशि पर 400 रुपए का ब्याज बन रहा है। इसका मतलब आपको 2400 रुपए एज ए मिश्रधन अमाउंट के तौर पर आपको 2400 रुपए मिलेंगे। तो बच्चों ये था हमारा इस तरह से कैसे हमें साधारण ब्याज याद करना है, और उसके साथ साथ हमें कितना मिश्रधन प्राप्त होगा, ये हमने सवाल के थ्रू सीख लिया है। चलिए एक और कंडीशन को लेकर आते हैं, जिसमें हम नई कंडीशन के अकॉर्डिंग नई बात को समझेंगे। सो बच्चों अब हम आ गए हैं अपनी सेकंड कंडीशन को लेकर, जो कि बताएगा हमारा ये दूसरा सवाल। आइए इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, किस राशि पर 6% दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपए है। तो सवाल जैसे ही पढ़ते हैं तो सबसे पहला शब्द पकड़िएगा, किस राशि पर, मतलब हमें यहां पर यह नहीं पता है कि हमने कितने रुपए उधार दिए थे या कितने रुपए उधार लिए थे, बस इतना कह दिया कि किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से, किस दर से, 6% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में ब्याज 600 रुपए है। अब हमें वो राशि निकालनी है, मतलब हमें मूलधन निकालना है, तो मूलधन कितना होगा, आइए इसको जानते हैं। अब मूलधन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा, मूलधन बराबर, तो हमेशा ध्यान रखिए बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। तो यहां इस फॉर्मूले की हेल्प से हम मूलधन, मतलब वह राशि ज्ञात कर सकते हैं जो आपने किसी व्यक्ति को उधार दी है या दी गई है। तो ब्याज की जगह पर ब्याज की राशि को लिखा जाएगा 600 गुणा 100 बटे दर कितनी है, तो 6% की दर है बच्चों, और यहां पर समय जो दिया आपका
2 वर्ष का समय दिया गया है। बस अब इसे हम हल कर लेंगे। तो हल करने के लिए क्या करना है, 6 से भाग देंगे, 6 कम 6 और 2 जीरो के 2 जीरो, और 2 से इसको भाग देंगे तो 2 पंजे 10, 0 के 0, तो 100 गुणा 50। तो बच्चों हमारा जवाब हो जाएगा 5000 रुपए। मतलब हमने किसी व्यक्ति को 6% की दर से 2 वर्ष के लिए 5000 रुपए उधार दिए थे, तो जिस पर हमें 600 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ था। ठीक है बच्चों, तो यहां हमने इस दूसरी कंडीशन में मूलधन निकालना सीख लिया है। आइए एक अगले सवाल से हम एक नई कंडीशन को हम सीखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हर सवाल आपको एक नई कंडीशन से रूबरू कराएगा, मतलब आपको एक नई कंडीशन सिखाएगा। इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए समझते हैं हमारे तीसरे सवाल से, भाई तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है और इससे हम क्या सीखने वाले हैं। तो हमारा तीसरा सवाल है, ₹500 का किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से। अब यहां पता नहीं है कि क्या कह दिया इन्होंने, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से, मतलब पता नहीं है, क्या नहीं पता कि साधारण ब्याज की दर क्या है। उस दर से 4 वर्ष का, कितने वर्ष का बच्चों, 4 वर्ष का मिश्रधन, क्या कह दिया इन्होंने, मिश्रधन 550 रुपए हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्या ज्ञात करना है, साफ साफ कह दिया ब्याज की दर, और यहां इन शब्दों से आप समझ लें कि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से। तो क्वेश्चन आपका यही बन गया है कि आपको क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। अब आपको ये लाइन पढ़ने की जरूरत तो है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो क्या है, यहां कह दिया है किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको दर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो लिखना होगा, वो फॉर्मूला क्या होगा, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब बच्चों हमने फॉर्मूला लिख लिया है, उस फॉर्मूले के हिसाब से ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब मूलधन 500 रुपए है, समय 4 वर्ष है, 100 यहां फॉर्मूले में लिखा है, बट ब्याज कहां है, पूरे सवाल में ब्याज किधर है, तो ब्याज हमें पहले निकालना होगा। और वो कैसे निकलेगा, हमारे इन दोनों राशियों से, और ये दोनों क्या है, यह हमारा मूलधन है, और ये जो कि क्लियर लिखा हुआ है हमारा मिश्रधन है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम ब्याज ज्ञात करेंगे। तो ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कब, जब मिश्रधन और मूलधन दोनों आपके पास मौजूद होंगे, उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। अब अगर आप मिश्रधन में से मूलधन को घटा दें, जो कि मिश्रधन कितना है, 550 रुपए है, इस 550 रुपए में से हम यहां लिख लेते हैं, 550 में से मूलधन की राशि मतलब 500 रुपए को माइनस कर देंगे, तो आपको ब्याज मिलेगा 50 रुपए। तो आपका दोस्तों यहां पर ब्याज कितना आ गया, 50 रुपए ब्याज आ गया है। अब हमें राशियों को फॉर्मूले में पुट करते हैं और हमारे ब्याज की दर ज्ञात कर लेते हैं। तो ब्याज की जगह पर बच्चों आप लिखेंगे 50 गुणा 100। आपका माइंड बिल्कुल भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है, जो फॉर्मूला है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते जाए, सवाल में कोई गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। सो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन, तो मूलधन कितना था बच्चों, 500 रुपए का मूलधन था, और समय कितना था बच्चों, 4 वर्ष का समय। ओके, अब हल करने का पैटर्न जो होगा क्या होगा, फटाफट 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब बच्चों क्या बचा यहां पर, ऊपर बचा आपका 50, नीचे बचा है 5 गुणा 4, तो हम 50 और 5 गुणा 4 करते हैं तो 20, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 बटे 2 मतलब 2.5
5% आपकी यहाँ पर ब्याज की दर आ जाएगी। तो इस दर से आपको इतनी राशि पर 50 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। तो बच्चों दर कितनी हो गई? 2.5% की दर आपको यहाँ पर प्राप्त हो गई है। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने कहा था हर सवाल आपके लिए एक नई कंडीशन लेकर आएगा। तो हमने अभी तक जितने भी सवाल किए सभी सवालों में, जैसे कि हमने पहले सवाल में साधारण ब्याज ज्ञात किया, दूसरे में हमने मूलधन की राशि निकाली, तीसरे में हमने ब्याज की दर ज्ञात की। तो अगला सवाल आपके लिए क्या बताने वाला है, तो यहां देखते हैं चौथा सवाल हमें क्या बताएगा। तो कितने समय में, तो सवाल की शुरुआत ही आपको चीख चीख कर कह रही है कि आपको क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है कि कितने समय में 3000 रुपए की राशि पर, कितने की राशि पर, 3000 रुपए की राशि पर, मतलब मूलधन यहां पर आपका 3000 रुपए है, 8% वार्षिक दर से, तो यहां पर आपकी दर जो है 8% दर हो गई है। साधारण ब्याज, क्या बच्चों, साधारण ब्याज 400 रुपए होगा। ठीक है बच्चों, 3000 रुपए की राशि पर 8% की दर से साधारण ब्याज 400 रुपए हो जाएगा। ये आपको बताना है, क्या बताना है, कितने समय में। ओके, तो मतलब यहां पर हमें समय निकालना है। तो फटाफट हम यहां पर समय का सूत्र लिख लेते हैं। तो समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे, क्या बच्चों, मूलधन, क्या, मूलधन गुणा दर। ये है हमारा समय ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब ब्याज आपको दिया गया है 400 रुपए, तो ब्याज की जगह पर ब्याज लिख लेंगे और गुणा में 100 लिख देंगे। अब आता है मूलधन, तो मूलधन कितना होगा बच्चों, 3000 रुपए यहां पर मूलधन होगा और दर कितनी होगी, 8% की दर होगी। अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और जब हम इसे भाग दें तो 4 से 4 दूनी 8, 2 से 10 को भाग दें तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब बच्चों बचता है यहाँ पर 5/3, तो 3 से 5 को भाग दिया जाएगा, तो बच्चों आपका जो जवाब हो जाएगा 5/3 वर्ष यहाँ पर समय आ जाएगा। तो बच्चों अब हमने इस तरह से यहाँ पर इस फॉर्मूले की हेल्प से समय ज्ञात कर लिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो, इस वीडियो का कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन एकदम क्लियरली आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल बनता है, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के आइकॉन को क्लिक कर दें, ताकि हमारे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।